कहते हैं मिट्टी सब याद रखती है और जो उसमें दफन होता है वो मरता नहीं, बस नीचे चला जाता है। धनीपुर गांव उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में जहां सड़कें कच्ची हैं लेकिन नेता पक्के हैं और औरतें तो बस सहती हैं। गांव के पूरब छोर पर 3 बीघा जमीन थी, हरी भरी कुएं वाली, और उस जमीन के नाम को लोग रमेसर की जमीन कहते थे। भले ही रमेसर को मरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उस जमीन पर सिर्फ एक का ही हक था, उसकी बीवी पार्वती का। और उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। पार्वती की उम्र थी तकरीबन 36 साल। चेहरे पर थकान और आंखों में अभी भी कुछ बचा था। सोनू 7 साल का था, पतला, बड़ी बड़ी आंखों वाला। रमेसर की नाक और पार्वती की मुस्कान। वो दिन भर खेतों की मेड़ पर दौड़ता, मिट्टी में हाथ गड़ाता और कहता, माँ देखो जमीन कितनी गर्म है। पार्वती हंसती और कहती, हाँ बेटा, यह जमीन हमारी है ना, इसीलिए गर्म है। रमेसर के 2 भाई थे। बड़ा भाई कैलाश, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, गांव के पंचायत में बैठने वाला। छोटा भाई धर्म, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी। वो कम बोलता था। जमीन की तरफ उसकी आंखें हमेशा अटकती रहती थी, जैसे किसी चीज का हिसाब लगा रहा हो। रमेसर के मरते ही दोनों भाइयों ने 3 महीने तक इंतजार किया और फिर एक शाम कैलाश उसके घर आया। भाभी बैठो, एक बात करनी थी जमीन के बारे में, उसने नर्म आवाज में कहा। जमीन तो रमेसर ने हमारे नाम की थी, मेरे और सोनू की। कैलाश ने हंसकर सिर हिलाया। हाँ, वो तो है, पर भाभी तुम अकेली औरत, छोटा बच्चा सोनू, खेती कौन करेगा? हम भाई हैं, जमीन हम जोतेंगे, फसल का हिस्सा बाद में दे देंगे। पार्वती ने पूछा, कितना हिस्सा? कैलाश थोड़ा रुका और उसने कहा, 20%। नहीं। कैलाश का चेहरा बदल गया, पर उसकी आवाज नहीं। सोच लो भाभी, गांव में अकेली औरत का क्या भरोसा, हम हैं तो ठीक है। पार्वती ने जवाब दिया, मैंने सोच लिया। कैलाश उठा, भाई की बीवी हो इसलिए इज्जत से बात की, दोबारा ऐसे नहीं आऊंगा। और वो चला गया। पार्वती देर तक बैठी रही। बाहर से सोनू की हंसी आ रही थी। कह रहा था, जमीन हमारी है। उसने मन में दोहराया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह आखिरी बार था जब वो यह बात इतने यकीन से सोच सकती थी। अगले हफ्ते पंचायत बैठी। गांव का बरगद, उसके नीचे 5 कुर्सियां और उस कुर्सियों पर बैठे 5 मर्द। एक तरफ कैलाश और धर्म, दूसरी तरफ पार्वती अकेली। सरपंच ने कहा, भाभी कागज दिखाओ। पार्वती ने कागज निकाले। रमेसर ने जमीन उसके नाम ही की थी, यह उसमें साफ लिखा था। सरपंच ने कागज देखे, फिर कैलाश की तरफ देखा। भाभी कागज तो सही हैं, पर परंपरा भी देखनी पड़ती है ना। मर्द के जाने के बाद जमीन उसके भाइयों के पास जाती है और यही रिवाज है। रिवाज तो कानून नहीं होता। पार्वती ने बोला। पंचायत में हलचल हुई। एक बुजुर्ग बोला, बहू जबान संभाल के बात कर, ये मेरे बेटे का हक है और इस जमीन पर उसके बाप ने लिखा है, जो कागज में है वही होगा।
कैलाश ने धीरे से कहा, भाभी, घर में सोनू है, वो बच्चा है, गांव में रहना है तो समझदारी से काम ले लो। यह धमकी थी, सीधी नहीं पर धमकी थी। उस रात सोनू जल्दी सो गया, पर पार्वती पूरी रात जागती रही। सुबह के 9 बज रहे थे। पार्वती खेत में थी और अपने खेत का घास निकाल रही थी। खेत में कीचड़ घुटनों से भी ज्यादा थे। हाथ में दर्द, पर काम रोकने की आदत उसे नहीं थी। गांव के तरफ से आवाज आई। ये आवाज सोनू की थी। माँ, माँ। पार्वती ने सिर उठाया। दूर घर के दरवाजे के पास धर्म और कैलाश खड़े थे। धर्म ने सोनू की कलाई पकड़ी हुई थी। पार्वती दौड़ी और उसने जोर से चिल्लाया, छोड़ो उसे। और कैलाश बोला, भाभी, तहसीलदार ने आदेश दिया है, जमीन विवादित है। जब तक फैसला नहीं होता जमीन हमारे पास रहेगी और सोनू हमारे साथ रहेगा। बच्चे की परवरिश होनी चाहिए, अकेली औरत क्या करेगी? पार्वती रोती हुई बोली, यह झूठ है, कोई आदेश नहीं है। ये लो कागज। कैलाश ने एक कागज आगे किया, उस पर मुहर थी। पार्वती पढ़ना जानती थी, पर कागज के शब्द धुंधले लग रहे थे। सोनू रो रहा था। माँ, माँ, मुझे नहीं जाना। पार्वती ने उसे खींचा, धर्म और उसे कसकर पकड़ लिया। 2 मिनट की खींचतान कैलाश ने पार्वती का हाथ झटका। वो कीचड़ में सीधे जा गिरी। जब उठी तब तक सोनू जा चुका था। पार्वती उस दिन घर नहीं गई, क्योंकि उसका घर, उसका बच्चा और उसकी जमीन सब एक झटके में खत्म सा हो गया। वो गांव के बाहर बैठ गई, मुख्य सड़क के किनारे, जहां से 3 मील दूर शहर था। रात हो गई थी। जाड़े की हल्की शुरुआत थी। हवा में भी बहुत धार थी। पार्वती के पास पुरानी साड़ी थी। ठंड से बचने के लिए पार्वती ने वही साड़ी ओढ़ ली। तभी एक ट्रक अचानक से वहां से गुजरा। रोशनी में ट्रक ड्राइवर को सड़क के किनारे बैठी पार्वती दिखी। सुबह के 5 बज चुके थे। जब गांव का एक आदमी शहर जा रहा था तो उसने देखा पार्वती वहीं थी, उसी जगह, पर वो बैठी नहीं थी, वह लेटी थी। 3 मील दूर कैलाश के घर में सोनू सोया था। उसने रात में एक बार आंख खोली थी। उसने अपनी माँ को पुकारा, पर वहां पर कोई नहीं था और वो फिर सो गया। कैलाश के खेत का पूरब वाला कोना, जहाँ की मिट्टी सबसे उपजाऊ थी, वहाँ की फसल पीली पड़ने लगी। धर्म ने देखा, भाई, भाई, क्या हुआ इसे? कैलाश ने हाथ से मिट्टी उठाई। मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी, जबकि 2 दिन पहले ही उसमें पानी दिया गया था। लगता है खाद कम पड़ गई होगी, पर खाद तो 2 दिन पहले ही डाली गई थी। हफ्ते भर में आधा खेत सूख गया। कुएं का पानी भी बदल गया और उस कुएं से मिट्टी जैसी गंध आने लगी। गांव वाले बोले कुएं में कुछ गिरा होगा, पर गहराई में उतरकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। सोनू रात को उठा। धर्म की बीवी मंगला की नींद खुली। सोनू का बिस्तर बिल्कुल खाली था। जब बाहर देखा गया, सोनू आंगन में था। वो गहरी नींद में था, सोया हुआ, लेकिन खड़ा था, आंखें बंद, पैर चलते हुए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मंगला भाग कर गई। उसने सोनू को पुरजोर तरीके से पकड़ लिया। उसने जगाया नहीं, बस रोका और सोनू रुक गया।
सुबह जब होश आया, सोनू को कुछ भी याद नहीं था। मंगला को पहले से कुछ महसूस हो रहा था। उस दिन से, जिस दिन से पार्वती को बाहर निकाला गया था, मंगला के मन में एक कांटा था। उसने रोका नहीं था, वो बस देखती रही। दरवाजा बंद नहीं किया था, पर बोली भी तो नहीं थी। और यही कांटा अब अंदर तक धंसता जा रहा था। मंगला रात को पानी पीने उठी। जब वह रसोई में गई, खिड़की खुली हुई थी। बाहर खेत था जो बिल्कुल अंधेरे में था, पर खेत के मेड़ पर कोई खड़ा था, सफेद धुंधला, जो हिल नहीं रहा था। मंगला ने अपनी आंखें मली, फिर देखा वो औरत खेत की तरफ नहीं देख रही थी, वो औरत घर की तरफ देख रही थी। मंगला का गला सूख गया। वो आकृति बहुत धीरे धीरे घर की तरफ मुड़ी। मंगला खिड़की से पीछे हट गई। दिल जोर जोर से उसका धड़क रहा था। सुबह उसने कैलाश से कहा, पर कैलाश ने हंसकर टाल दिया। पर उस रात वो खुद देर तक सो नहीं पाया। 3 हफ्ते हो गए थे। सोनू का बोलना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया था। सोनू खाना खाता था, सोता था, आंखें खुली रहती थी, पर जैसे कहीं और देख रहा हो। मंगला उसे बुलाती, वो सुनता नहीं, पर एक काम करता था। हर रात सोते में उठता था और दरवाजे की तरफ चलता था। हर रात थोड़ा आगे। पहली रात आंगन तक, 5वीं रात दरवाजे तक, 8वीं रात धर्म ने देखा कि सोनू बाहर निकल चुका था। गली में था, आंखें बंद थी, पैर चलते हुए थे। उस रात धर्म खुद उसे उठाने गया। सोनू के पास जाते ही उसे ठंड महसूस हुई। धर्म ने सोनू को उठाया। सोनू ने आंखें नहीं खोली, पर होठ हिले और उसने एक ही शब्द बोला, माँ। धर्म का हाथ कांपा। वो सोनू को अंदर ले गया, पर रात भर नहीं सो पाया। गांव में चर्चा थी, पार्वती की आत्मा अब सड़कों पर घूम रही है, क्योंकि पार्वती सड़क पर मर चुकी थी और उसका कोई संस्कार भी नहीं किया था। कैलाश को गुस्सा आया। बकवास है, मरी हुई औरत क्या करेगी? पर रात को उसको नींद नहीं आई। कैलाश और धर्म एक ही कमरे में सो रहे थे। सोनू पास वाले कमरे में था और उसके साथ मंगला सो रही थी। रात के तकरीबन 3 बजे कमरे की हवा बदल गई। खिड़की बंद थी, पर अचानक से ठंड अंदर आ गई। जलता हुआ दिया अचानक से बुझ गया। कैलाश ने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा इतना गहरा था, पर कोने में जहां दीवार थी वहां पर कुछ था। कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, धूल भरे पैर, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, जैसे किसी से कुछ मांग रहा हो। कैलाश बोलना चाहा, पर उसकी आवाज नहीं निकली। धर्म की तरफ हाथ बढ़ाया। धर्म की भी आंखें खुली थी, वो भी देख रहा था, पर वो भी बोल नहीं पा रहा था। वो आकृति एक कदम आगे आई। तभी पास वाले कमरे से एक आवाज आई, माँ। सोनू की आवाज, साफ, जागती हुई। वो आकृति एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा जहां पर सोनू था, और वो दिखनी पूरी तरीके से बंद हो गई। सुबह दोनों भाई जिंदा थे।
पर बोल नहीं पा रहे थे। मंगला ने देखा सोनू रात भर जागता रहा था और उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से मिट्टी अंदर आई थी, जो मिट्टी सूखी नहीं थी बल्कि मिट्टी पूरी तरीके से गीली थी। गांव वालों ने तांत्रिक हरिया बाबा को बुलाया। बाबा आए। वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे, बिल्कुल कम बोलने वाले। उन्होंने सड़क के किनारे वो जगह देखी जहां पर पार्वती मिली थी। वहां एक पीपल का पौधा अब उग आया था 3 ही हफ्तों में। बाबा ने कहा यह उसने खुद उगाया है। फिर बाबा कैलाश के खेत में गए, मिट्टी उठाई और उसको बहुत ही नजदीक से सूंघा। बाबा ने बहुत जोर से चिल्लाया, यहाँ अन्याय हुआ है, मिट्टी याद रखती है। कैलाश बोला, बाबा कुछ करो, इस आत्मा को भगाओ। बाबा ने कैलाश को देखा, बोला, आत्मा जाती नहीं जब तक उसका काम अधूरा रहता है। क्या काम? बच्चा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो अपने बच्चे के पास जाना चाहती है, अपने बच्चे को छूना चाहती है। एक बार मंगला ने धीरे से कहा, तो सोनू को उस जगह ले जाएं जहां पर वो मरी थी। बाबा ने कहा, जहां वो मरी थी वहां पर सोनू को जाने दो, अग्नि दो, उसका अंतिम संस्कार करो और उस बच्चे को उस पीपल के पास ले जाओ। एक बार कैलाश ने विरोध किया, पर धर्म वहां पर चुप रहा और मंगला ने कहा कि हम बच्चे को वहां पर ले जाएंगे। अगली सुबह मंगला सोनू को लेकर उस सड़क पर खड़ी हो गई जहां पर 3 मील का बिलबोर्ड लगा था। पीपल का छोटा पौधा था पर बिल्कुल हरा। सोनू पास गया, उसने पौधे को छुआ और एक पल के लिए रुका। फिर उसकी आंखें उसके बिल्कुल आंसुओं से भर आई। माँ कहकर वो रोने लगा। मंगला की भी आंखें आंसू से भर आई। उसी दिन बाबा ने उसके संस्कार किए, पार्वती का नाम लिया और उसको अग्नि दी। शाम को खेत की मिट्टी बदल गई, रंग थोड़ा गहरा हो गया, जैसे मिट्टी में नमी आ गई हो। कुएं का पानी बिल्कुल साफ हो गया और उस रात पहली बार सोनू सोते हुए उठा नहीं। सोनू सुबह जागा, आंखें खोली, मंगला को देखा और पहली बार 3 हफ्तों में कुछ बोला, मुझे भूख लगी है। कैलाश और धर्म भी उस रात के बाद से बदल गए। कानूनी कागजात वापस हुए। जमीन का आधा हिस्सा सोनू के नाम हो गया, पर कुछ चीजें नहीं बदली। हर रात जब हवा रुकती, खेत के उस कोने में जहां फसल सबसे सूखी थी, वहां की मिट्टी अभी भी गीली रहती, बिना बारिश के, बिना किसी कारण के। जब सोनू बड़ा हुआ, उसने एक बार पूछा, मंगला चाची, माँ कहाँ गई? मंगला ने कहा, माँ कहीं गई नहीं बेटा, बस वो नीचे चली गई। सोनू ने खेत की तरफ देखा, वहाँ मंगला चुप हो गई। सोनू उठा, खेत के उस कोने में गया और घुटनों के बल बैठ गया। मिट्टी को हाथ पर रखा और उसने बोला, मिट्टी गर्म है। उसने कहा और मुस्कुराया। वो कहते हैं ना, मिट्टी सब कुछ सोख लेती है, आंसू भी, खून भी और माँ की ममता भी।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि।